हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन इन द सर्किट शोन द फिगर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एस मैच द फॉलोइंग। तो बच्चों अगर अपन देखें सबसे पहले कि जब एस ओपन है, ठीक है, तो एस ओपन होगा तो करंट कितनी होगी, आई वन इज इक्वल टू ई ऑन, इसका मान लेते हैं ई एम एफ ई है आर वन प्लस आर टू, ठीक है। सेकेंड केस जब एस को क्लोज कर दे, एस को क्लोज कर देंगे तो आई टू कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू ई अपॉन, आप क्लोज कर देंगे तो आर वन और आर थ्री जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा आर वन आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर थ्री एंड प्लस आर टू। हमें ये पता है जो इक्वलेंट होगा वो किसी भी एक वैल्यू से कम होगा, यानी कि दिस आर वन आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर थ्री इज लेस देन टू आर वन और लेस देन टू एंड नॉट और एंड लेस देन टू आर थ्री, दोनों से छोटा होगा, हैंस आई टू इज मोर देन आई वन। तो ये तो चल गया, करंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं आर टू की करंट देख रहा हूँ तो इस आर टू में तो पूरी आई टू जानी है, तो आर टू के क्रॉस करंट जो होगी वो बढ़ जाएगी, विल इंक्रीज पी। अब लेकिन जब करंट आर वन में देखूंगा तो ये करंट बड़ी हुई करंट यहाँ आ रही है, कितनी बड़ी हुई करंट। अब ये आई वन में और आर थ्री में जाएगी, बट वी डोंट हैव वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ आर वन एंड आर थ्री, आर वन एंड आर थ्री, सो वी कांट से we can't say current will increase or decrease in R1. So A के लिए ऑप्शन क्या हो गया, S, डाटा इनसफिशिएंट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, अब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, तो अगर इस टोटल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखता हूँ अर्लियर एंड आफ्टर, तो V1 देखूंगा तो कितना होगा, I1 वन इंटू आर वन, और V2 देखूंगा तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू I2 इंटू आर वन, आर वन आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर थ्री, ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं वी टू अपॉन वी वन कर लूँ, वी वन अपॉन वी टू कर लूँ, ये तो ये हो गया आई वन अपॉन आई टू इंटू ऑफ आर वन प्लस आर थ्री अपॉन आर थ्री, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर वही बात आ जाएगी कि वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू दी आई वन अपॉन आई टू इंटू वन प्लस आर वन अपॉन आर थ्री, ठीक है। लेकिन ये पता है कि हमारा आई वन जो है पहला वाला वो छोटा है आई टू से, है ना। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ बच्चों, वी टू अपॉन वी वन कर लेता हूँ। तो अगर वी टू अपॉन वी वन करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से हम आराम समझा पाएंगे। तो मैं इसको कर रहा हूँ वी टू अपॉन वी वन, तो मैं डायरेक्टली ये लिख लूँ क्या, वी टू अपॉन वी वन में देखो ये वाली चीज़ लिख लेता हूँ डायरेक्टली, वी टू अपॉन वी वन। तो वी टू अपॉन वी वन ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी अ वी टू अपॉन वी वन। अगर मैं वी टू अपॉन वी वन कर रहा हूँ देखना क्या होगा, तो वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू आई टू अपॉन आई वन इंटू ऑफ आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर थ्री, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी। अब अगर आप देखो यहाँ से तो आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर थ्री और आई टू पर, मुझे तो पता है कि आई टू आई वन से बड़ा है, लेकिन ये कोई आइडिया नहीं है कि आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर थ्री का क्या होगा, ठीक है ना। कि आर थ्री, ये भी पता है कि आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर थ्री जो होगा वो, देखो आर थ्री अपॉन आर थ्री प्लस आर वन तो एक से छोटा होगा, लेकिन आई टू अपॉन आई वन जो होगा वो एक से बड़ा होगा। तो वी डोंट हैव एन आइडिया कि वी टू अपॉन वी वन क्या होगा। सो अगेन आई कैन से द डाटा इज अनसफिशिएंट। और डी के लिए अब ये पता चल गया करंट बढ़ गई है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ जाएगा, तो डिफरेंस अक्रॉस आर टू विल इंक्रीज, तो इसका हो जाएगा पी। सो दैट इज यू करेक्ट आंसर, ए का पी आएगा, बी का पी, एस, ए का एस आएगा, बी का पी, एस का एस और डी का पी। ऑल द बेस्ट।